शांत आशीष भाई। ओके। नमस्ते दोस्तों। मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम आशीष है। मैं संकल्प हाय समूह आशीष भाव, छत्रपति। नमस्कार। वन डे एट ए टाइम आशीष हाय, भाव। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। मैं संकल्प समूह छत्रपति संभाजीनगर का सदस्य हूँ। 17-18 साल का शराबी जीवन है। आज ईश्वर की असीम कृपा से और आप सभी लोगों के अनुभव के माध्यम में, मार्गदर्शक के मार्गदर्शन से और थोड़ा बहुत लिटरेचर का जो पढ़ता हूँ उसके बदौले बदौले मैं शराब से 30 जुलाई 2015 से एक एक घूंट के हिसाब से एक एक दिन के माध्यम से दूर हूँ। सबसे प्रथम गणेश भाई का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मेरे अनुभव कथन करने का मौका दिया। दोस्तों, जिंदगी में जो कोई सिचुएशन मेरे ऊपर आई थी, जैसा जीवन में जिंदगी मेरी चल रही थी, तो बचपन से ही कुछ ऐसी चीजें मेरे जीवन में घटी है कि उसके वजह से मेरा जो स्वभाव है कुछ इस तरीके से बदलता गया कि जो वास्तव है उसका मैं कभी स्वीकार ही नहीं कर पाया। मैं फैंटेसी जिंदगी जीता था और उसके बदले एक तो मैं भूतकाल में जीता था। भूतकाल के जो मेरी जिंदगी में जो कुछ हुआ है उस उसको ज्यादा करके सोचता था और उसको सोच के मेरा आने वाला भविष्य कैसा हो इसके सोचने के इसमें मैं ज्यादा करके वास्तव में जी नहीं पाता था। और उसका कारण यही था कि जो चल रहा है मेरे जीवन में उसका स्वीकार ही कभी मुझे होता नहीं था। उसका कारण भी वैसा है, जब मैं छोटा था, एक 5-6 साल का, तब से जिस गली में, जिस घर में मैं बड़ा हूँ, पैदा हुआ, तो वहाँ के दोस्तों के साथ जब मैं बालवाड़ी से 10वीं तक मेरे जो दोस्त थे, हम एक ही स्कूल में जाते थे, तो उनके घर में खेलने के लिए जाता था। तो उस समय मैं देखता था कि उनके भी घर में उनके पिताजी प्राइवेट जॉब करते थे। कुछ दोस्तों के पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट थे और मेरे पिताजी भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे। लेकिन उनके घर में जो भी सिचुएशन थी, जो भी खुशी का माहौल था, जो भी पिताजी उनके मेरे दोस्तों से जो एक दोस्तों के तरीके जिंदगी जीते थे, उन्हें खेलने लेके जाते थे, उनके साथ खेलते थे, उन्हें बाहर मार्केट में लेके जाते थे, या उन्हें जो चाहिए वो चीजें, जो चाहिए वो खिलौने लाके देते थे। हफ्ते महीने में से उनको खाना खिलाने के लिए बाहर होटल में लेके जाते थे। और मेरे घर में कुछ अलग ही चल रहा था। मेरे पिताजी ने 2 शादी की हुई थी, इसीलिए मेरे पिताजी ज्यादा करके घर पे रहते नहीं थे। और उस जो चल रहा था मेरे जिंदगी में, उसके वजह से मेरे पिताजी के ऊपर मेरे मन में, मैं छोटा था, दूसरी तीसरी में, चौथी पांचवी में, तब से मेरे मन में मेरे पिताजी के खिलाफ खुन्नस थी। और जैसा ये बढ़ते जाने वाला बीमारी कही है, तो सिर्फ मेरी जिंदगी में शराब आने के बाद में मेरी शराब नहीं बढ़ी है। यहाँ पे आने के बाद में मद्यपान एक बीमारी है, ये मुझे बोर्ड पे पता चला। लेकिन एक शराब पीने वाला जो आदमी है, तो उसके वजह से उसके घर सारे जो माहौल इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, उनकी जिंदगी भी अस्त व्यस्त हो जाती है। ये मैंने प्रैक्टिकल अनुभव लिया है बचपन में। और उसके वजह से मेरे चौथी
छोड़ दी थी। और वो गलत रास्ते पे चल गया था। उस समय छत्रपति संभाजीनगर का नाम औरंगाबाद था, तो उस समय औरंगाबाद में ऐसा एक भी पुलिस स्टेशन नहीं था कि जहाँ पे मेरे भाई के ऊपर केसेस नहीं थे। और इस ये जो मेरा घर का माहौल था, हमेशा झगड़े, पिताजी घर पे आते थे तो भाई के साथ झगड़े होते थे, मम्मी के साथ झगड़े करते थे, या उनके शराब पीने की वजह से जो भी चल रहा था, उस वजह से जैसी मेरे मेरे पिताजी के ऊपर खुन्नस थी, वैसी मेरी शराब के ऊपर भी खुन्नस बैठ गई थी कि यार, शराब पीने की वजह से अगर ऐसी जिंदगी चलती है तो मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं उससे दूर रहूंगा। और वो खुन्नस भी बढ़ते गई थी। लेकिन वो बोलते हैं ना, जिंदगी में ऊपर वाले ने जो लिखा है वो होते रहता है। एक साइड से मेरे जिंदगी में ये चल रहा था। दूसरी जो बाजू थी मेरी जिंदगी की, कि मेरी माँ, मेरे दादाजी, मेरी दादी, इन्होंने मेरे मन में गणपति, महालक्ष्मी, नवरात्र, सत्यनारायण की पूजा, ऐसी छोटे छोटे चीजों में मेरे मन में ऊपर वाले की, यानी परमेश्वर की जो छवि पैदा की, जो विश्वास मुझे बताया कि ऊपर वाले की ही दुआ से अपनी जिंदगी चल रही है। तो एक तरफ मैं जो घर में चल रहा था उसके वजह से ऊपर वाले को दोष भी देता था, और एक तरफ कुछ चीजें अच्छी घटी कि उस परमेश्वर का, उस ईश्वर का मैं धन्यवाद भी करता था कि यार, जो भी हुआ मेरी जिंदगी में वो तेरे वजह से चल रहा है। ऐसी दोहरी बाजू जिंदगी मेरी चल रही थी। तो मैं आज जो भी शेयरिंग करने वाला हूँ दोस्तों, ये मेरे खुद के अनुभव है, ना इसमें कोई बढ़ावापन है या ये है। तो पांच पांचवी या छठी में मैं था, उस समय मेरी जिंदगी में एक ऐसी घटना घटी, और उस घटना ने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी दोस्तों। मेरे जो विचार है, मेरी जो सोच है, उसे पूरा बदल दिया था। और वो चीज ऐसी थी कि मैं पांचवी या छठी में होगा, तो खेल रहा था मेरे घर के सामने मेरे दोस्तों से। और हमारे मोहल्ले में एक बड़ा लड़का था, और उस लड़के ने मुझे घर में आवाज दी, और आवाज देके दरवाजा बंद करके उसने मुझे, वीसीआर था तब, और मुझे एक पॉर्न फिल्म बताई। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या बता रहा है, क्योंकि ना दोस्तों से बातें करते हुए, ना कभी मैंने कुछ सेक्स के बारे में कभी सुना था पांचवी छठी तक, या कुछ मुझे उसके बारे में जानकारी थी। और उसने वो बताने के बाद में मैं 10-15 मिनट, 20 मिनट के बाद घर आ गया वापस। लेकिन मेरे मन में वही सोच चल रही थी, वही जो चित्र है, वो रात में मेरे ख्वाब में आए थे। और वो चलते चलते जो एक अभी हमारे मराठी में जो एक मटका बनाने वाला जो रहता है, कुंभार, वो गीली मिट्टी को वो वो चक्के पे घुमा घुमा के जैसा उसको आकार देगा, वैसे उसका आकार बन जाता है मटका, वो। तो ये जो लाइफ होती है अपनी, चौथी, पांचवी या 10वीं तक, उस समय बच्चा, स्त्री हो या पुरुष हो, लड़का हो या लड़की हो, उसके मन में जो कुछ विचार, जो कुछ सोच हम उसके मन में डालेंगे, वैसी उसकी जिंदगी हो जाती है। अ, हम बहुत बार बोलते हैं कि हमारा जो ये मेरा इनबिल्ट नेचर है, ये मैं बदल नहीं सकता। वैसे वो बिल्टअप का जो समय था, उस समय वो लड़के ने मुझे 2-3 दिन के बाद वापस बुलाया, और अ, मेरे से हस्तमैथुन करवा के लेता था खुद का। और वो बोलते बोलते
एक चीज मुझे बता के गया कि कल मैंने वो औरत को नहाते समय देखा, कल मैंने इसको कपड़े बदलते हुए देखा, ऐसा। तो बचपन से माँ पिताजी हो, दादा दादी हो, या बड़े जो बुजुर्ग हो, समाज के लोग हो, वो यही बोलते थे कि तेरे से चार बारिश के मौसम हमने ज्यादा देखे हैं, तो हमें ज्यादा पता चलता है, यानी हमें ज्यादा समझ है तेरे से। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये मेरे से बड़ा है, और ये जो बता रहा है यही जिंदगी है, ये सीनियर है मेरे से, और ये अगर कह रहा है कि ये चीज करना जायज है, तो मुझे ऐसा लगा कि यार यही जिंदगी है। तो दोस्तों, मैं कॉपीराइट पर्सन हूँ। मैं अपने यहाँ पे जो कृति का कार्यक्रम बोलते हैं, वैसा मैं मेरे जिंदगी में करने वाला यानी करता हूँ हमेशा। तो उसने जैसे बताया वही चीज मैं मेरे घर में दोहराते गया। और ना फिर मैंने सगी बहन देखी, ना ये मेरी बहन है या ये मेरी मौसी है। ईश्वर ने समाज में अपने को एक फैमिली दी है, कुछ रिश्ते दिए हैं ना, इसका मुझे कुछ समझ ही नहीं थी। तो उस समय 7वीं 8वीं 10वीं तक मेरे से मैं बहुत बार रंगे हाथों पकड़ा गया। और उसके वजह से जब कोई दो फैमिली में बातें कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये मेरे बारे में तो बात नहीं कर रहे। कल मैंने ऐसा किया था छुप छुप के, तो ये मेरे बारे में तो नहीं बात कर रहे। कहीं उनके मन में ये तो नहीं आ गए कि यार ये ऐसा करता है। तो इस वजह से मैं अकेला पड़ गया, मेरी सोच अकेली हो गई, और मैं लोगों से दूर होता चले गया। जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, तो लोग कहते थे कि जब 24 घंटे में शराब पीने लग गया, रात में बहुत शराब पी ली थी, और सवेरे उठने के बाद में जो गिल्ट मन में आती थी कि यार मैं ऐसी क्यों शराब पीता हूँ, वो गिल्ट मैं 7वीं 8वीं से लेके जी रहा हूँ कि यार मैं कितना बेचारा हूँ, या मैं कितना इन्हें बुरा इंसान हूँ। क्योंकि मैं मेरे दोस्तों के घर पे जाता था, तो उनका उनके बहन के प्रति आदर, मौसी आत्या जो भी फैमिलियर है, लेडीज फैमिलियर, उनके प्रति उनके घर में जो भी चल रहा था, और मेरे घर पे जो चल रहा था, उसके वजह से मुझे समझ में आ रहा था कि यार मैं एक बहुत बुरा इंसान हूँ। मेरे दोस्त तो ऐसा कुछ करते हुए नहीं दिख रहे, फिर मैं ही ऐसा क्यों करता हूँ। लेकिन तब तक शायद वो मेरे सोच की, मेरे शरीर की आदत बन गई थी। और जैसे एक शराबी आदमी को जब आदत लग जाती है, तो उसे सामने कुछ भी आने दो, उसे शराब चाहिए ही चाहिए, चाहे वो खुशी का मौसम हो या गम का हो, उसे शराब पहले लगती है। तो वैसा ही मुझे आदत लग गई थी उस चीज की। तो उस चीज की वजह से मैं रह ही नहीं पा रहा था। तो ऐसा करते करते मैं बचपन से बड़ा हो गया, और जवानी में जो कुछ बचपन से मैंने आर्थिक प्रॉब्लम जो ये किए, यानी गरीबी में जिंदगी जीना, चाहे जो भी चीज मुझे लगती थी, मुझे पसंद आती थी, वो चीज मुझे कभी टाइम पे नहीं मिली। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये चीज मुझे छीननी पड़ेगी। तो बचपन से ही यही इसमें मैं पला बड़ा कि जो भी गणेश भाऊ जर मराठीत बोल, माझी हिंदी जास्त हे नाहीये, मला माझे ते शब्द किंवा माझे आशीष अनुभव भाई एक्सप्रेस करता येऊ नहीं लागले। आशीष भाऊ बड़े से जैसा हाँ, जमा बोल हिंदी रहा। ना जैसा जमेगा वैसा बोलो, कुछ इशू नहीं है। हमारे ये भाई है, लेकिन बहुत से भाई हिंदी में अ, गुजरात एमपी इधर के है ना, जैसा हो सके ओके ओके, बोलो, चलो नो ठीक है, इशू। कोशिश करता हूँ। ओके। तो दोस्तों, मुझे जो मेरा जीवन आज चल रहा है, मुझे आज की जिंदगी भगवान ने दी है, वो उसका एक्सेप्टेंस ही नहीं था।
जैसे जैसे बड़ा होते गया, मैं 10वीं होने के बाद में मेरे हाथ में शराब का घोट आ गया। पूना में मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि यार पी के देख क्या आनंद मिलता है। और पूना में मैंने शराब का पहला घोट पिया 19। और मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में पहले 90 दिन में पूना में एक अल्कोथन की थी। और वहां पे अपना एक बांधव शेयरिंग कर रहा था कि मैं जन्म से ही बेवड़ा हूँ। तो मुझे वो शब्द बहुत भा गया था। और ऐसा नहीं है कि मैं जन्म से बेवड़ा हूँ तो इसका मतलब मैं जब से पैदा हूँ तब से दारू पीता हूँ, शराब पीता हूँ। तो इसका मुझे इसलिए भाग गया था कि जिस दिन मेरे हाथ में शराब आई उसके बाद में अल्कोहलिक एनोनिमस में आने तक 17 साल मैं शराब से दूर ही नहीं रह पाया। इसी वजह से दोस्तों, मेरा जो आर्थिक प्रॉब्लम थे, मैं जो बचपन से जो दोस्तों के साथ रहा और मेरी जो सोच थी कि यार ऐसे अगर मेरी जिंदगी चल रही है ना, तो ये जो मेरे दोस्त है ना, इनसे जिंदगी में कुछ तो भी हटके करूंगा, कुछ तो भी डिफरेंस करूंगा मेरी जिंदगी में। और यही सोच ने मेरी जिंदगी पूरी बदल दी दोस्तों। एक तो 5वीं या 6वीं में जो भी मेरे साथ में मेरे जीवन में सेक्स की पहचान हुई, एक तो वो बात। और दूसरी बात, मैंने इनसे कुछ अलग हूँ या इनसे कुछ अलग पहचान बनाऊंगा, ये मेरा जो पागलपन था दोस्तों, उस इसमें मैंने 8वीं में ही पहली बार गुटखा खाया था। 9वीं में मैंने पहली बार सिगरेट पी थी। और जब मैं गुटखा खा के मेरे दोस्तों में बैठता था ना दोस्तों, तो वो मुझे नाम नहीं रखते थे। वो मुझे बोलते थे यार क्या जिंदगी जी रहा है। तो जो बात शर्म से मेरी आंखें झुकनी चाहिए थी, मेरे मन को एक ये गिल्ट आनी चाहिए थी कि यार तेरे उम्र के दोस्त ये सब चीज गलत बोलते हैं, ये नहीं करना चाहिए, वो तू खुलेआम कर रहा है। क्योंकि वो मुझे एक डैशिंग डेयरिंग वाला लड़का है ऐसा जब बोलते थे, तो मेरी कॉलर टाइट होती थी दोस्तों। और उस वजह से मुझे ये कभी नहीं लगा कि मैं जो कर रहा हूँ मेरी जिंदगी में ये गलत है, या ये तरीका गलत है, ये रास्ता गलत है। और उस हिसाब से दोस्तों जैसे मेरी बढ़ रही थी जिंदगी, 10वीं होते ही मेरे हाथ में शराब आ गई। और उसके बाद मैं बहता चले गया शराब में। और नहीं नहीं वो चीजें मेरे जिंदगी में हो गई दोस्तों। 2004 में मेरे जिंदगी में एक लड़की आई। और मैंने मेरे घर वालों से बोल दिया कि इस लड़की से मुझे शादी करना है। और मेरे घर वालों ने भी एक्सेप्ट किया दोस्तों। तब तक 2002 में मेरे पिताजी, जब मैं 12वीं में था, तब गुजर चुके थे। घर में मेरा भाई तड़ीपार था शहर से। घर में मैं और मेरी माँ, हम दोनों की जिंदगी थी। और मेरी माँ घर में कुछ भी पूछती यानी करने का रहा तो मुझे पूछती थी। यानी खाना बनाने का है तो क्या बनाऊं आज, या कुछ आर्थिक चीजें खरीदनी है या घर में कुछ लेना है तो मुझे पूछती थी। और मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं घर का कर्ता पुरुष हूँ, मेरे बगैर घर का एक पत्ता भी नहीं हिलता। और मेरा अहंकार जो है दोस्तों उन दिनों बढ़ गया था कि मैं हूँ तो घर चलता है। तो उस वजह से जो भी डिसीजन मेरे हाथ से लिए गए उसमें भी मैं बहुत बार सक्सेस हुआ। शराब पी के भी मैं किसी से झगड़ा करता था तो मेरे में एक डेयरिंग आती थी। तो मेरी जिंदगी जो है वो अच्छे रास्ते के बजाय गलत रास्ते पे मैं चला हूँ, ये मुझे एक्सेप्ट ही नहीं हुआ दोस्तों। जब भी कोई रिश्तेदार मेरी
बड़े भाई बहन, मेरी माँ, मुझे कोई भी मेरे किसी भी व्यसन के बारे में बोलते थे, चाहे वो पुड़ी हो, सिगरेट तो सिर्फ मेरे बीबी को मालूम मैं पीता हूँ, मेरे माँ को बहन को नहीं मालूम मैं सिगरेट पीता हूँ। लेकिन मेरे दारू के बारे में, मेरे गुटखा खाने के बारे में जब भी अगर कोई बोलता तो मुझे ऐसा लगता कि इनको मेरी तरक्की देखे नहीं जाती। आज मैं खुद के बलबूते पे खड़ा हूँ। और उसका एक अलग कारण था कि जो बचपन से मेरे साथ दोस्त पले बड़े, जिनके साथ मैं स्कूल गया, वो मैंने 12वीं में इंग्लिश विषय में फेल हुआ। उसके बाद में मैंने कभी पढ़ाई नहीं की। और मेरे जो भी दोस्त थे वो ग्रेजुएशन हुए, पोस्ट ग्रेजुएशन हुए, और आज भी वो स्ट्रगल कर रहे थे। यानी उन दिनों 2007-8 में वो स्ट्रगल कर रहे थे खुद की जिंदगी संवारने के लिए। और मेरा ऐसा था कि मैंने बहुत जगह नौकरी की, जहां जहां नौकरी की वहां वहां मुझे सक्सेस ही मिलते गए। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये जलते हैं मेरे बारे में, कि अच्छे के लिए मुझे कोई राय देता है, ये एक्सेप्टेंस ही मेरी जिंदगी में नहीं था। वो अहंकार इतना बढ़ रहा था कि मुझे अगर कोई बोला तो मैं डायरेक्ट घर वाले छोड़ के मैं डायरेक्ट गाली गलौज शुरू करता था। तो उस वजह से जिंदगी और मेरी अ, विनाश होते गई, और मेरी परेशानियां बढ़ते गई। जहां मैं एक स्ट्रांग बिजनेसमैन, सक्सेस बिजनेसमैन कह सकते हैं, ऐसा मुकाम मैंने हासिल किया था। लेकिन जैसे जैसे मेरी शराब बढ़ते गई तो एक एक काम मेरे हाथ से निकलता गया। और उस वजह से काम जैसे जैसे हाथ से निकलते गए, आर्थिक जो मेरी ये थी, कंडीशन थी, वो एक एक करके निकलती गई। 2007 में मेरी जिंदगी में एक ऐसी घटना घटी कि 2004 में मेरी जो लड़की के साथ शादी तय हुई थी, 2007 में मेरी शादी टूट गई दोस्तों। और शादी टूटने के बाद तो मैं 24 घंटे शराब पीने लग गया। और इसी दौरान मुझे 2010 में गवर्नमेंट जॉब मिला। गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद में तो वो बोलते हैं ना कि जब तुम्हें सक्सेस मिलता है तो अ, तुम्हारे पैर हवा में नहीं जाने चाहिए। और मेरे पैर हवा में चले गए थे दोस्तों, क्योंकि मेरे जो भी दोस्त थे वो सब दोस्त स्ट्रगल कर रहे थे, कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे थे, और मुझे गवर्नमेंट जॉब मिला था। उसी वजह से और अहंकार मेरा बढ़ता गया। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं जो चीज में हाथ डालूंगा वो चीज में सक्सेस हूँ। तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि शराब मुझे बंद करनी चाहिए, या ये मुझे ये मेरे ऊपर हावी हो रही है। लेकिन जो भी मेरे जिंदगी का सक्सेस था, और मैं जैसे जैसे 2010 से डाउन होते गया, वो सब चीजें दोस्तों, वो सब चीजें मुझे एक एक करके पता चल रही थी कि यार पहले मैं सिर्फ 1-1.5 क्वार्टर शराब पीता था, अब मुझे 6-6, 7-7 क्वार्टर शराब लग रही है। और उस वजह से मेरी आर्थिक कंडीशन जो है वो पूरी इस तरीके से बिखर चुकी है। उस चीज का घर में एक तो शादी हुई नहीं थी, और 2010 से 15 दोस्तों, मुझे ऐसा लगता था कि साला ये जो मेरा दोस्त है, ये साला रिक्शा ड्राइवर है, ये प्राइवेट रिक्शा चलाता है, इसकी खुद की रिक्शा नहीं है लेकिन इसकी शादी हो गई।
जो ये तो टपरी चलाता है इसकी शादी हो गई, ये तो साला कुछ भी करता नहीं है लेकिन इसकी भी शादी हो गई। तो जो एक बचपन से ईश्वर के प्रति विश्वास था, लगन थी, वो एक एक करके उसके ऊपर से भी भरोसा टूटते चले गया और मैं पूरा बर्बाद होते चले गया। ऐसे में दोस्तों 2015 में ईश्वर की असीम कृपा से मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस का राह मिली। मुझे मैसेज मिला 2 जुलाई 2015 को और 18 जुलाई 2015 को दोस्तों मैंने पहली मीटिंग की। वो मीटिंग करने के बाद में जो भी मुझे पहले दिन मीटिंग में आया और सब दोस्तों ने मेरे लिए ताली बजाई, उसी दिन दोस्तों मेरे मन में एक ये हुआ कि यार ये 4 दीवार के बाहर मेरे बचपन के दोस्त ने मेरे से बात करना बंद किया है। घर में मेरी मम्मी जिसने मुझे पैदा किया है उसने मेरे से बात करना बंद किया है। मेरे भाई बहन सब लोग मेरे से कोई भी बात नहीं करता है। और जिनको मैं पहचानता नहीं हूँ, जिन्होंने कभी मेरे साथ 1 घंटा भी बिताया हुआ नहीं है, जिनके साथ मैंने कभी शराब पी नहीं है, वो दोस्त मेरे लिए टाल। तो ये मेरे लिए एक बहुत शॉकिंग चीज थी। पहले 2 दिन तो मैं नकारात्मक की सोच में था, क्योंकि जो भी अपना भाई खड़ा होता था और बोलता था मैं एक शराबी हूँ और ये मेरा नाम है और वो उसके अनुभव बताता था, तो उनके अनुभव में एक ही चीज आती थी कि शराब की वजह से मेरे बीवी बच्चे छोड़ के चले गए, शराब की वजह से मेरे माँ बाप ने घर से हकाल दिया, शराब की वजह से मेरी नौकरी चली गई और शराब पी पी के मैं इतना कंगाल हो गया कि मैं देसी पीने लग गया, हाथ भट्टी पीने लग गया। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं पहले एक क्वार्टर में फुल हो जाता था, आज मुझे 8-10 क्वार्टर लग रहे हैं। तो ये बोलते हैं कि शराब एक बीमारी है, ठीक है मैं बेवड़ा हूँ, लेकिन पहले 2 दिन में मैंने सोच लिया था कि मैं बेवड़ा हूँ लेकिन इतना नहीं हूँ, इनके जितना नहीं हूँ। क्योंकि मेरी नौकरी गई नहीं थी, मेरे माँ बाप ने यानी मेरे माँ ने मुझे घर से हकाल नहीं दिया था, मेरी बीवी बच्चे ने छोड़ के चले नहीं गए क्योंकि मेरी शादी हुई नहीं थी और मैंने कभी देसी शराब हाथ भट्टी पी नहीं थी। उस वजह से मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे इनकी जरूरत है लेकिन अभी नहीं है। ये सब 40-50 साल के, मैं आया था अल्कोहलिक एनोनिमस में तब 32 साल का था और मुझे ऐसा लगता था कि ये सब शादीशुदा बड़े लोग हैं और मुझे इनकी जरूरत है लेकिन फिलहाल नहीं है। अभी तो मेरी शादी हुई नहीं, कुछ नहीं। लेकिन तीसरे दिन दोस्तों एक भाई ने अपना अनुभव शेयर किया और उन्होंने बताया कि एक दिन शराब पीने के लिए पैसे नहीं थे और मैंने बीबी के पर्स में से पैसे निकाले। एकदम मेरे मन में ख्याल आया, अरे यार इन्होंने तो बीबी के पर्स से पैसे निकाले, मैंने मेरे मम्मी के पर्स में से निकाले थे। फिर ये अगर बोल रहे हैं कि शराब एक बीमारी है तो मैं शायद इनके सरीका हूँ। पहले 2 दिन की सोच, पहले 2 दिन के अनुभव, एक तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि यार ऐसा कोई बोलता है क्या अपनी जिंदगी में जो भी मैंने कदम गलत कदम लिया है उसे कोई कबूल करता है क्या। तो दोस्तों उस दिन जब मुझे शेयरिंग के लिए उठाया और मैंने मेरे मुंह से, मैं सबके सामने जब बोला कि मैं एक शराबी हूँ और मेरा नाम आशीष है, तो मेरे मुंह से कहे गए लफ्ज मेरे मन के कान के अंदर गए, कान में से मेरे मन के अंदर गए और मेरे मन को ये एक्सेप्टेंस हुआ कि यार मैं भी इनके शरीका ही हूँ। और दोस्तों वहां से जो मेरा सिलसिला ए का शुरू हुआ, तो ईश्वर की कृपा से आज तक मैं कभी शराब के पहले घोट की तरफ गया नहीं। इसमें मेरा कुछ बड़प्पन नहीं है, ये सिर्फ ईश्वर की कृपा है। अब दोस्तों
यहाँ पे बताया गया था कि पहला साल तो अच्छा निकल जाएगा, फिर पिंक क्लाउड डेज आएंगे। लेकिन मेरे साथ में तो पहले दिन से ही वो शुरुआत हो गई कि नुकसान भरपाई ये मैं मीटिंग में आने के बाद में जो लिटरेचर में लफ्ज सुने थे, मेरे कान पे पड़ते थे, और मुझे लगता था कि नुकसान भरपाई यानी नुकसान यानी क्या, आर्थिक नुकसान। फिर मैं सोचने लग गया कि यार मेरे ऊपर तो 3 बैंक, 2 बचत गट, 2 सरकारी पद संस्था, 3 साहूकार, इनसे मैंने कर्जा लिया हुआ है। और मेरे जिंदगी में मैंने कम से कम, उस समय मैंने हिसाब लगाया था तो 9 से 10 लाख रुपए मेरे आंख के ऊपर कर्जा है। अब इसकी भरपाई करना है तो कैसे करूं, क्योंकि मेरी पेमेंट है उतनी ही थी, मैं उसमें से किसी का देना दे नहीं पा रहा था। तो अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये बोल रहे हैं कि सिर्फ आते रहो आते रहो। यहाँ आते रहने से मेरे पैसे के प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व होने वाले हैं। यहाँ आते रहने से मेरी शादी थोड़ी होने वाली है। यहाँ आने से मेरा जो समाज में, घर में नाम मेरा मिट्टी में मिल गया है, वो थोड़ी वापस आने वाला है। लेकिन दोस्तों, क्या हुआ पता नहीं, ये लोगों की बातें मुझे अच्छी लगने लगी, इनकी शेयरिंग मुझे मन को भाने लगी, और मुझे ये अंदर से महसूस होते गया कि यार मैं भी इनके सरीका ही एक हूँ। और उस समय तक, बचपन से वो शेयरिंग सुनने तक मुझे ऐसा लगता था मेरे से किसी का किसने किया ही नहीं, मेरे सरी का सेक्स के बारे में किसने किया नहीं होगा, मेरे सरी का आर्थिक बारे में कोई इतना डूबा नहीं है मेरा दोस्त, तो मैं कुछ अलग हूँ, ये जो मुझे लगता था। तो यहाँ आने के बाद में मुझे जो एक्सेप्टेंस मिला दोस्तों, जो स्वीकार हुआ कि यार मैं अकेला नहीं हूँ ऐसा, ये सभी लोग जो बता रहे हैं, ये सब चीजें मेरे जिंदगी में हुई है। तो उस वजह से दोस्तों, थोड़ा थोड़ा जो ईश्वर के प्रति मेरे मन में जो विश्वास कम हो गया था, जो निकल गया था डर भगवान का, क्योंकि बचपन में मुझे सिखाया गया था कि अरे झूठ मत बोल नहीं तो भगवान सजा देगा, अरे ये मत कर नहीं तो भगवान सजा देगा। तो मेरे मन में ईश्वर के प्रति यही था कि भगवान सजा देने वाला है, भगवान डराने वाला है, और एक प्यारा जिसकी कृपा हमेशा हमारे ऊपर रहती है, ऐसे लफ्ज कभी मैंने सुने ही नहीं थे। जो यहाँ आके मेरे दोस्तों ने बोला कि अरे ईश्वर की कृपा है इसीलिए तू यहाँ आया। और मैं सोचता था कि मैंने तो मेरे देवघर के अंदर के भगवान भी चांदी के बेच दिया है, तो भगवान मेरे ऊपर क्या कृपा करने वाला है, वो मेरे साथ क्यों रहने वाला है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक एक दिन आते गया, और जिस दिन मुझे ये पता चला कि जैसे मैं शराब से दूर रहने के लिए अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे ये 4 दीवारी के अंदर ये 4 लोगों में आना पड़ेगा, तब मैं एक एक दिन के हिसाब से शराब से दूर रहता हूँ। वैसे ही मुझे अगर मेरे जिंदगी में कुछ बदलाव लाना है, तो मैं अकेला सोच के या मैं अकेला करके कुछ होने वाला नहीं है। मुझे एक मार्गदर्शक लेना पड़ेगा, जिसके वजह से मैंने एक मार्गदर्शक लिया और उनसे कहा कि आप मेरे मार्गदर्शक बनोगे क्या, और उन्होंने कहा कि यस, हम शुरुआत कर सकते हैं। और दोस्तों, उस दिन उन्होंने मुझे पहली पायरी का जो 2-2.5 साल का मैं सोबर था, उस समय मैंने मार्गदर्शक लिया, और उन्होंने मुझे शराब पीना एक बीमारी है, और वो बीमारी कैसी है, ये डॉक्टर ओपिनियन और अपना पहला कदम 12/12 में का, वो दोनों चीजें जब पढ़ने लगाई, तो वो पढ़ने के बाद में मुझे दोस्तों, हम हर बार जब मैं वो चीज पढ़ता था पहला कदम, तो मुझे एक एक चीज याद आने लग गई कि अरे ये मेरे साथ भी हुआ था, अरे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं भी ऐसे बीमार गिरा था। तो दोस्तों,
तब कहीं जाके शराब एक बीमारी है, इसके ऊपर मेरे हतबल हूँ, ये मुझे पता चला। और जिस दिन मैं पहले दिन अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था, तब मैंने सिर्फ शराब के ऊपर की हतबलता मानने की थी, शराब की बीमारी के ऊपर। यानी हमारे मराठी में मैं बोलता हूँ की मैंने सिर्फ मद्यापुरती हतबलता मान्य केली होती, पण मद्यपाशापुरती हतबलता मी मान्य नव्हती केली। आणि ती मान्य करायसाठी मार्गदर्शकांनी, यानी मेरे मार्गदर्शक ने जिस समय मुझे मेरी पहला कदम मुझे लिखने लगाया, तो तब मैं सोच रहा था कि यार मैंने गलत मार्गदर्शक तो नहीं ले लिया, क्योंकि 2-2.5 साल के सोब्रिटी में सिर्फ मैंने चौथा कदम लिखना है, चौथा कदम लिखना है, चौथा कदम लिखना है, यही सुना था। फिर ये तो मुझे पहला ही कदम लिखने को बोल रहा है कि लिख तू कैसे कैसे हतबल है शराब के प्रति, तेरी आर्थिक कंडीशन, तेरी सामाजिक कंडीशन, तेरी कौटुंबिक यानी फैमिलियर कंडीशन, ये सब जब उसने लिखने को लगाया, तो दोस्तों वो सब मैंने जो जो मार्गदर्शक ने बोला वो किया। वो करने के बाद में दूसरा कदम जब मेरे जिंदगी में आया कि मेरे ऊपर कोई एक उच्च शक्ति है, तो सबसे पहले तो मेरे मार्गदर्शक ने बताया कि मेरे भाई, पहले तू कौन है ये तुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमारे किताब में लिखा हुआ है कि भगवान को मानने वाला आस्तिक, भगवान से न मानने वाला नास्तिक, और आज्ञेयवादी, जो लिखा हुआ है कि पहले मेरी भगवान के ऊपर श्रद्धा थी और बाद में वो गुम हो गई, वो खो गई, या मेरे मन से वो निकल गई श्रद्धा। तो तुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा पहले कि तू कौन है, उसके बाद में ही हम दूसरा कदम ले सकेंगे। और जब मैंने दोस्तों मेरे जिंदगी में झांक के देखा, तो मेरे मन में बचपन से ईश्वर के प्रति श्रद्धा थी, और बाद में वो एक एक करके जैसे जैसे दिन बढ़ते गए जिंदगी में, या जैसे जैसे कुछ कुछ चीजें मेरे जिंदगी में घटी, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं तो इतने उपवास करता हूँ, इतना भगवान के लिए दिया जलाता हूँ, माला पहनाता हूँ, और क्या क्या नहीं करता हूँ, तो फिर भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। क्योंकि नास्तिक लोग मैंने देखा है ये सब चीजें नहीं करते हैं, फिर मैं तो सब चीज करता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं फेरे लगाता हूँ भगवान को, तो फिर मेरे साथ भगवान ऐसा क्यों करता है। तो भगवान के प्रति जो मेरी श्रद्धा है वो मेरे मन में धीरे धीरे कम होते गई थी। और मैंने जब बोला तो उन्होंने इतने सीधे तरीके से मेरे मन में से ये जो कंफ्यूजन था भगवान के प्रति वो निकाल दिया कि आशीष तू कहीं रास्ते पे जा रहा है एखादे शहर में, नए शहर में, और तुझे अगर रास्ता नहीं मिला तो तू क्या करता है। तो मैंने बताया कि मैं गाड़ी पे अगर हूँगा तो किसी टपरी वाले से, किसी चाय वाले से, या किसी राह चलते आदमी से पूछता हूँ कि भाई मुझे यहाँ यहाँ जाना है और ये रास्ता कहाँ है बताओ। तो उन्होंने कहा कि जब ये तुझे पता चलता है कि यार ये चीज तुझे मालूम नहीं है और तू किसी सामने वाले से मदद मांगता है, तो उस समय उस चीज के लिए, उस कंडीशन के लिए सामने वाला जो भी है, फिर वो चाहे तेरा ए का दोस्त हो, चाहे तेरे घर वाले हो, चाहे तेरा दोस्त हो, ऑफिस का दोस्त हो, या वो अनजान आदमी हो जो रास्ते पे है, तो उस समय उस चीज के लिए, उस पल के लिए सामने वाला तेरी उच्च शक्ति है। इतने सीधे तरीके से उन्होंने मेरा जो बचपन से कंक्लूजन था कि गणपति की पूजा करूंगा तो शंकर जी नाराज हो जाएंगे, शंकर जी की पूजा करूंगा तो हनुमान जी नाराज हो जाएंगे, किसी एक के प्रति मैं कभी ये हुआ ही नहीं, क्या बोलते उसको, कि यार ये मेरा गॉड फादर जिसको बोलते हैं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। हमारे हिंदू धर्म में जो बोलते हैं 33 कोटि देव, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। तो ये जो मेरा कंफ्यूजन था, ये मार्गदर्शक ने बहुत सरलता से मेरे दिमाग से निकाल दिया। और तीसरी पायरी दोस्तों, जब
मैंने ली, मेरे जिंदगी में प्रार्थना के वजह से तीसरी पायरी में मैं बहुत संभल गया कि देवा जी परिस्थिती मी बदलू शकत नाही और जो परिस्थिति में बदल सकता हूँ, ये कौन सी परिस्थिति में नहीं बदल सकता हूँ और कौन सी परिस्थिति में बदल सकता हूँ, इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना दोस्तों, वो धीरे धीरे एक एक दिन कम होते गया। और इन सब में मैं पहले दिन से तो आज तक रेगुलर मीटिंग करता हूँ। इसी वजह से दोस्तों प्रार्थना के वजह से मुझे धीरे धीरे ये समझ आते गया कि मेरी जिंदगी और मेरी जो सोच है, मेरी जो इच्छा है, वो मुझे किसी के हवाले करनी है। नहीं तो पहले मेरे मन में 90 पीने की सोच आ गई कि मैं तुरंत कुर्ती करता था। अब मुझे क्या बताया गया है कि 90 पीने की सोच आ गई अगर तेरे मन में, तो किसी से मदद मांग, किसी को बोल कि यार मेरी पीने की इच्छा हो रही है, मैं क्या करूं। वो मदद मांगना जो है ना दोस्तों, वो ही मेरी जिंदगी और मेरी जो सोच है, मेरी जो इच्छा है, वो ऊपर वाले के हवाले करना है। और सबसे ज्यादा दोस्तों चौथा कदम, वो भी मार्गदर्शक ने बिग बुक के माध्यम से जब मेरे जिंदगी में आया, तो जब मैंने लिखना शुरू किया, तो इतने सारे बचपन से जो मेरे मन में ख्याल चल रहे थे कि ऐसा करूं वैसा करूं, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, अब बताऊं कैसे। जब मैंने दोस्तों मार्गदर्शक ने बोला कि ये सिर्फ मुझे बताना नहीं है, ये तुझे लिखना है, तो जब मैंने लिखा ना दोस्तों, तो मेरे मन में का एक जो बोझ बचपन से था ना, वो इतना हल्का हो गया। और जब मैंने वो लिखा हुआ सब मेरे मार्गदर्शक के सामने रखा, वो रखने के बाद में दोस्तों मैं आज भी थैंक्सफुल हूँ मेरे मार्गदर्शक का कि अब उसने बताया कि आप पहली पायरी पढ़, मतलब वो तो हो गई अपनी, तू पढ़ बोले पहली पायरी कि मैं शराब के प्रति हदबल हूँ और मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। तो जब दोस्तों मेरे मार्गदर्शक ने बताया कि आज तक तूने सिर्फ पहला कदम जो है वो आधा ही लिया, तूने शराब के प्रति मैं हदबल हूँ ये तो एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, लेकिन तेरी जिंदगी जो अस्त व्यस्त हो गई है वो कहाँ एक्सेप्ट किया। मेरे को मेरे दोस्त, मेरे घर वाले, मेरे सभी वेल विशर यही बोलते थे कि अरे तू बहुत अच्छा है, तू सिर्फ शराब बंद कर। तो मुझे चौथा कदम पांचवा कदम लेने तक यही अहंकार था कि अरे मैंने तो शराब बंद की, फिर अब मेरे साथ भगवान ऐसा क्यों करता है, अब मेरे साथ ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो दोस्तों मेरी जिंदगी कौन कौन से तरीके से अस्त व्यस्त हो गई है, ये मार्गदर्शक ने पांचवी पायरी में मैंने जब उनको मेरी चौथा कदम लिखा, जो सब मैंने उसके सामने रखा, उसको बताया, उसके बाद में उसने मुझे बताया कि तेरी जिंदगी इस लेवल पे अस्त व्यस्त हो चुकी है। और वो जब एक्सेप्टेंस मुझे स्वीकारना पड़ा दोस्तों, तो उसके बाद मेरा जो जीवन है, मैं हमेशा बोलता था कि यार मेरे मुझे पैसा मिलना चाहिए, मैं ये करूंगा। अरे तो पैसा मिलने के लिए तुझे कुछ करना पड़ेगा ना। मेरे मार्गदर्शक ने एक बहुत अच्छी चीज बताई थी मुझे इसके बारे में कि एक आदमी है जिसको रोज सवेरे उठने के बाद में वो भविष्यवाणी आती है, वो पढ़ने का बहुत शौक था। और एक दिन उसके भविष्यवाणी में लिखा हुआ था कि आज तुझे लॉटरी लगने वाली है, और वो दिन भर यही करता था कि आज मुझे लॉटरी लगने वाली है, आज मुझे लॉटरी लगने वाली है। तो शाम तक उसने यही सोच में रहा कि आज भगवान के कृपा से मुझे लॉटरी लगने वाली है। लेकिन जब शाम तक उसकी जिंदगी नॉर्मल गई, तो रात में उसने भगवान से बड़ी मिन्नत से प्रार्थना की कि यार भगवान तूने तो कहा था आज मुझे लॉटरी लगेगी, फिर मुझे तो लगी नहीं, यानी जो तेरे ऊपर मेरा विश्वास था आज उससे मैं तुझे नहीं मानूंगा। तो भगवान ने कहा कि अरे बेटा, मैंने तो कहा था लॉटरी लगेंगी, लेकिन लॉटरी लगने के लिए
वो टिकट निकालना पड़ेगा लॉटरी का, वो दुकान में जाना पड़ेगा। तू गया क्या? तो नहीं गया। तो उसी तरह से मुझे अगर मेरी जिंदगी सुखी और समाधानी अगर बनानी है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। जो कृति का कार्यक्रम, दोस्तों, मेरी अगर आर्थिक परिस्थिति है, मेरे ऊपर अगर कर्जा है, तो मैं सिर्फ आज अल्कोहलिक एनोनिमस में आ रहा हूँ, एक एक दिन से शराब से दूर रह रहा हूँ, तो मेरी आर्थिक अस्त व्यस्तता दूर होने वाली नहीं है। मैं दिन भर अगर नहीं मैं अल्कोहलिक एनोनिमस का मेंबर हूँ, मैं आज शराब से दूर हूँ, तो चलेगा नहीं। मुझे पैसा कमाने के लिए खुद हाथ पैर हिलाना पड़ेंगे, मारना पड़ेंगे, तो कहीं जाके मेरी आर्थिक अस्त व्यस्तता दूर होने वाली है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ दोस्तों। मैं पुणे में एक अपना मेंबर है, उसने मुझे पहले 90 दिन जब कंप्लीट हुए थे तब फोन किया था, और उस दिन से वो मेरे कांटेक्ट में था। हम फोन पे बातें करते थे, व्हाट्सएप पे बातें करते थे। और जब मैं मेरा ये मार्गदर्शक का कदम चालू था 2017-18 में, तो तब उसके पुणे में मैं गया था और उससे मिला था। तो उसने मुझे बताया कि तू क्या करता है। मतलब कुछ भी नहीं, 8 से 4 मेरी ड्यूटी का टाइमिंग है, तो 4 बजे तक मैं ड्यूटी करता हूँ और ड्यूटी के बाद में मैं घर पे रहता हूँ। तो अरे तू कुछ न कुछ, 4 बजे के बाद में भगवान ने तुझे इतना अच्छा मौका दिया है कि 4 बजे के बाद में तेरे पास टाइम है, तो कुछ न कुछ तू काम धंधा क्यों नहीं करता है। तो मैं बोला क्या करूं। तो बोले मैं 10 साल से आम बेच रहा हूँ, तो तू भी आम बेचना चालू कर दे। मैं बोला यार आम तो 2 दिन में अगर नहीं बेचे गए तो वो खराब हो जाएंगे, वो सड़ जाएंगे। तो वो बोले तू नकार क्यों देता है, कोई भी चीज के बारे में निगेटिविटी क्यों रखता है, तू शुरुआत तो कर, बाकी ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दे। और दोस्तों, मैंने उसकी मान ली, और 2018 में मैंने आज से 7 साल 8 साल पहले मैंने आम का जो मेरा बिजनेस शुरू किया। तो ऊपर वाले की दुआ से मेरे ऊपर जो शराब पीने के समय जो भी 8-9 लाख रुपए का कर्जा था, उसमें से कम 60% कर्जा मैंने सिर्फ साल भर में से 2-2.5 महीने, आम का सीजन आता है मार्च से लेके तो मई महीने तक, वो सीजन मैंने काम करके रास्ते पे बैठ के आम बेच के, मुझे मेरे मन में ये नहीं आया कि मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ तो मैं रास्ते पे बैठ के आम बेचूं क्या। लेकिन मेरी परेशानी है, मुझे अगर दूर करनी है तो मुझे लाज शर्म जो है वो थोड़ी बाजू में रखनी पड़ेगी। और मैंने रास्ते पे बैठ के आम बेचा दोस्तों, और वो करके मैंने मेरे जिंदगी के 6 लाख रुपए का कर्जा अभी तक नील किया दोस्तों। तो ऐसा ही एक एक दिन के हिसाब से आता गया। जब जो मेरी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी 2010 से 15 कि यार मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरी शादी नहीं हो रही है, तो दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में 1 साल के बाद में मेरी शादी हो गई। मेरी शादी सोबरिटी में हो गई। मेरे बीबी ने मेरा शराबीपन नहीं देखा है, लेकिन ईश्वर की और एक असीम कृपा है मेरे ऊपर। वो ऐसी है दोस्तों कि मेरी बीबी ने मेरा अल्कोहलिज्म ना देखते हुए, आज मेरे सोबरिटी को 10.5 साल हो गए, मेरे शादी को 9.5 साल हो गए, और पिछले 9 साल से मेरी बीबी एलानॉन की मेंबर है। आज मेरे तो भी काम के वजह से और कुछ काम धंधों के वजह से मीटिंग जाना नहीं होता है, लेकिन मेरे बीबी ने एलानॉन का साथ नहीं छोड़ा दोस्तों। उसी वजह से ए और एलानॉन हमारे घर में दोनों का जो साथ है ना दोस्तों, उस वजह से जो भी आज सिचुएशन आती है, बड़ी हो छोटी हो, हम प्रार्थना करते हैं कि यार चलो ठीक है, आज तक जो भगवान ने दिया वो क्या कम है क्या। ये दिन अगर भगवान ने दिखाया है तो उसका हल भी भगवान ही निकालेगा। सिर्फ मैं शांत रहता हूँ, और ये शांत रहने का जो सोच है दोस्तों, या ये जो विचार है, ये एक दिन में नहीं बदला है। मुझे बोला गया है कि मीटिंग मोर चांस, लेस मीटिंग लेस चांस, नो मीटिंग नो चांस। मुझे अगर जिंदगी में कुछ करना है तो मुझे मीटिंग करना है। आज भी मैं सिर्फ शराब से दूर रहने के लिए मीटिंग में नहीं जाता हूँ। आज
मैं आज भी मीटिंग में जाता हूँ तो कभी कभी मुझे 8-9 साल से अगर एखादा जो सवाल मेरे मन में है कि यार ये कैसे करूँ, वो एखादा आज आया हुआ या नया नया जो अपना भाई है जिसको सोबर होके 2-3 महीने हो गए, कभी कभी उसके शेयरिंग से मुझे सवाल का जवाब मिल जाता है। इसीलिए मेरा जो जीवन है दोस्तों, वो आज एक सुखी और समाधानी चल रहा है। शायद मैंने बहुत समय लिया है और इस ग्रुप ने मुझे जो मौका दिया, मैं पूरा उस अ, जो विषय है एक्सेप्टेंस, उसको सही तरीके से आपके सामने मेरा जीवन रख पाया या नहीं रख पाया मालूम नहीं, लेकिन जो भी मुझे सूझा, जो भी मुझे याद आया, वो मैं आपके सामने शेयर किया। मैं फिर से एक बार गणेश भाऊ का धन्यवाद देता हूँ जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद गणेश भाई।